सुप्रभात बच्चों। प्रेमचंद कृत पुत्र प्रेम कहानी में अभी तक आपने पढ़ा कि धन के मोह में चैतन्य दास ने पुत्र को इटली के सैनेटोरियम में इलाज के लिए नहीं भेजा और उसकी मृत्यु हो गई। जब वह उसे अंतिम संस्कार के लिए मणिकर्णिका घाट ले गए तब उन्हें धन से विरक्ति हो गई और वे पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। कहानी को क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। चैतन्य दास, ये सब आदमी तुम्हारे साथ हैं? युवक: हाँ, और लोग पीछे आते हैं। कई सौ आदमी साथ आए हैं। यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए, पर सोचता हूँ बूढ़े पिता की मुक्ति तो बन गई, धन और है ही किस लिए। मणिकर्णिका घाट पर मिले युवक ने चैतन्य दास की आंखें खोल दी। उसने बताया कि पिताजी की इच्छा को पूरा करने के लिए सैकड़ों रुपए खर्च हो गए, पर उसे खुशी है कि वह उनकी इच्छा को पूरी कर सका। धन दौलत होती इसीलिए कि अपने और अपने परिवार के काम आ सके। चैतन्य दास, उन्हें क्या बीमारी थी? युवक ने बड़ी सरलता से कहा, मानो वह अपने किसी निजी संबंधी से बात कर रहा हो। बीमारी का तो किसी को कुछ पता नहीं चला। हर दम ज्वर चढ़ा रहता था, सूख कर कांटा हो गए थे। 3 वर्ष तक खाट पर पड़े रहे। जिसने जहाँ बताया लेकर गए। चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग सभी स्थानों में ले लेकर घूमे। वैद्यों ने जो कुछ कहा उसमें कोई कसर नहीं की। चैतन्य दास ने युवक से उसके पिताजी की बीमारी के बारे में पूछा तो युवक ने बताया कि उन्हें भी हरदम ज्वर चढ़ा रहता था। 3 वर्ष तक उन्होंने बीमारी को झेला, बिल्कुल कृशकाय हो गए थे। उनके इलाज में पानी की तरह पैसा बहाया। चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग आदि तीर्थ स्थानों पर घुमाने के लिए भी ले गए। डॉक्टरी इलाज में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने में युवक का एक और साथी आ गया और बोला, साहब, मुंह देखी बात नहीं, नारायण लड़का दे तो ऐसा दे। इसने रुपयों को ठीकरे समझा। घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में सुहा कर दी, थोड़ी सी जमीन तक बेच दी, पर काल बलि के सामने आदमी का क्या बस है। इतने में उस आज्ञाकारी पुत्र जो कि युवक था, उसका एक और साथी आ गया और युवक की प्रशंसा करते हुए कहने लगा कि भगवान ऐसा बेटा सभी को दे। इसने पिता की तन, मन और धन तीनों से ही सेवा की। पैसे को महत्व नहीं दिया। घर की सारी जमा पूंजी पिताजी के इलाज में लगा दी, यहाँ तक कि अपनी ज़मीन भी बेच दी। पर काल इतना बलवान है कि उसके समक्ष आदमी का कोई बस नहीं चलता। आदमी उसके सामने बेबस हो जाता है। युवक ने गदगद स्वर से कहा, भैया, रुपया पैसा हाथ का मैल है, कहाँ आता है कहाँ जाता है, मनुष्य नहीं मिलता। जिंदगानी है तो कमा खाऊंगा, पर मन में यह लालसा तो नहीं रह गई कि हाय यह नहीं किया, हाय वो नहीं किया। उस वैद्य के पास नहीं गया, नहीं तो शायद बच जाते। हम तो कहते हैं कि कोई हमारा सारा घर द्वार लिखा ले, केवल दादा को एक बोल बुला दे। इसी माया मोह का नाम जिंदगानी है। नहीं तो इसमें क्या रखा है, धन से प्यारी जान और जान से प्यारा ईमान। बाबू साहब, आपसे सच कहता हूँ, अगर दादा के लिए अपने बस की कोई बात उठा रखता तो आज रोते न बनता, अपना ही चित्त अपने को धिक्कारता। नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ता कि मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया। उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी, मेरा सब तरह कल्याण ही होगा। पिता की मृत्यु से युवक दुखी था। भावों के कारण उसका गला भरा हुआ था। उसने भरे हुए गले से कहा कि उसे पिताजी के इलाज में रुपया पैसा खर्च करने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि रुपया तो हाथ का मैल है, अर्थात आता है जाता है। अगर जिंदा रहे तो और कमा लेंगे, पर मन में कोई कसक तो नहीं रह गई। उसे संतोष है कि उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने यह भी कहा कि कोई उसकी सारी धन संपत्ति ले ले, पर पिताजी को जिंदा कर दे, क्योंकि धन से प्यारी जान और जान से प्यारा ईमान। वह कहने लगा कि यदि वह पिता के इलाज में कोई भी कमी कर देता तो जिंदगी भर उसकी आत्मा उसे कोसती
अब उसे संतोष है कि उसने पिताजी की जी जान से सेवा करके उनकी अंतिम इच्छा को भी पूरा कर एक भारी बोझ अर्थात पितृ ऋण से भी मुक्ति पा ली। बाबू चैतन्यदास सिर झुकाए ये बातें सुन रहे थे। एक एक शब्द उनके हृदय में शर के समान चुभता था। इस उदारता के प्रकाश में उन्हें अपनी हृदयहीनता, अपनी आत्मशून्यता और अपनी भौतिकता अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। उनके चित्त पर इस घटना का कितना प्रभाव पड़ा ये इसी से अनुमान किया जा सकता है कि प्रभुदास के अंत्येष्टि संस्कार में उन्होंने हजारों रुपए खर्च कर डाले। उनके संतप्त हृदय की शांति के लिए अब एकमात्र यही उपाय रह गया था। उस आज्ञाकारी पुत्र की बातें सुन चैतन्य दास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसका एक एक शब्द चैतन्य दास को तीर के समान चुभता प्रतीत होता था। वे अपने आप को हृदयहीन और आत्मशून्य समझने लगे। उनमें इतना परिवर्तन आ गया कि धन को महत्व देने वाले चैतन्य दास ने उदार बनकर प्रभुदास के अंत्येष्टि संस्कार में हजारों रुपए खर्च कर डाले। उन्हें अपने संतप्त हृदय को शांत करने का अर्थात दुखी हृदय को शांत करने का एक यही उपाय दिखाई दिया। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में लेखक ने समाज में व्याप्त लाभ की बात को सामने रखते हुए स्वार्थ छोड़कर परमार्थ पर चलने की प्रेरणा दी है। माता पिता को निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बच्चों का पालन पोषण करना, उन्हें उच्च शिक्षा और अच्छे संस्कार देकर अपने पैरों पर खड़ा करना उनका धर्म है। साथ ही जी जान से पिता की सेवा करने वाले युवक को उपस्थित कर आज के युवकों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर साहित्य पुस्तिका में लिखें।